क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज फर्स्ट, चैप्टर का नाम रियल नंबर। रियल नंबर्स यानी कि जो नंबर्स होते हैं वो टू टाइप के होते हैं। रियल नंबर्स जो टू टाइप के होते हैं, नंबर वन होते हैं रियल वास्तविक संख्याएं, नंबर टू होती है इमेजिनरी काल्पनिक संख्याएं। तो रियल नंबर के बारे में दिया हुआ है क्लास 10th के चैप्टर नंबर फर्स्ट में। तो हम रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। तो रियल नंबर जो होता है वो क्या होता है? तो नंबर्स जो होते हैं वो आपके, नंबर एक होता है नेचुरल नंबर, नंबर टू होता है होल नंबर, है ना। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर जो होता है वो 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट, मतलब इन्फिनेटिव होते हैं। और होल नंबर क्या होते हैं? ये 0 से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 4 5। इसके बाद आता है प्राइम नंबर और होते हैं कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर जो होते हैं वो, प्राइम नंबर जो होते हैं उनके 2 फैक्टर होते हैं। 2 फैक्टर यानी कि अगर 1 से लेकर अगर 100 तक अगर हम फैक्टर करें तो 1 नंबर 2 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर 7 नंबर, इसी तरह से आप आगे बढ़ते जाएंगे 100 तक। तो आप देखेंगे कि जो जैसे कि 2 है, 2 जो है उसके अगर अपन फैक्टर करें तो 2 के फैक्टर 1 की टेबल में होता है और 2 की टेबल में होता है। इसी तरह से हम 3 का, तो 1 की टेबल में फैक्टर होता है और 3 की टेबल में फैक्टर के अगर निकालते कैसे हैं, जैसे 3 है यानी 5 है तो 1 5 जा 5 और 5 1 जा 5, तो 1 की टेबल में आता है और 5 की टेबल में आता है। 3 भी 1 की टेबल में आता है और 3 की टेबल में आता है। 5 1 की टेबल में आता है और 5 की टेबल में आता है। इसी तरह से हम देखते हैं कि आगे तक जाएंगे तो 7 1 की टेबल में आता है और 7 की टेबल में आता है। अब प्राइम नंबर के बाद में आता है कंपोजिट। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर जो वह नंबर होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं, यानी कि 2 या 2 से अधिक फैक्टर होते हैं। मोर देन 2 फैक्टर। एग्जाम्पल में आप जैसे समझ सकते हैं, जैसे कि 4 है, 4 1 की टेबल 2 की टेबल और 4 की टेबल में डिवाइड होता है। 4 के बाद अपन जैसे 6 है, 6 1 की टेबल में, 2 की टेबल में, 3 की टेबल में और 6 की टेबल में आता है। 9 1 की टेबल में, 3 की टेबल में और 9 की टेबल में आता है। इसी तरह से 10 1 की टेबल में, 2 की, 3 की और 5 की और 10 की टेबल में आता है। तो ये कंपोजिट नंबर हो गए। इसी तरह से हम देखेंगे बहुत सारी संख्याएं हैं उसके बारे में। तो मैंने आज आपको नंबर्स के बारे में पढ़ाया, आगे चैप्टर के बारे में पढ़ाऊँगा। तो ये आपकी समझ में आ गई होगी कि रियल नंबर क्या होते हैं। धन्यवाद। इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, जिससे अपने और दोस्तों को, स्कूल में या ट्यूशन पे पढ़ने वाले या जो भी बच्चे हैं उनको शेयर करें, उनके समझ में आएगी बात, ठीक है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो।